तो मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे अपने ज़िंदगी के 5-6 साल एक प्रिपरेशन के चक्कर में, मैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के चक्कर में दे दिए और वहाँ से कुछ भी अच्छा आउटपुट नहीं निकला, पॉज़िटिव आउटपुट नहीं निकला। और अभी भी मैं फ़िगर आउट कर रही हूँ कि चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ नहीं होगी। हमेशा यही सोचा था कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाएगा और उसकी वज़ह से इतना टाइम वेस्ट हुआ, कुछ भी अच्छा आउटपुट, पॉज़िटिव आउटपुट नहीं निकला। गवर्नमेंट जॉब एक चक्रव्यूह है, अगर आप इसमें घुस गए, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, उससे अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देते रहते हो। उसके लूप में फँसी रही। पहले मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हो गया था और उसके बाद उससे पहले से भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे बैंकिंग कोचिंग कर रही थी मैं। तो वो सिर्फ़ कोचिंग जाती थी, घर पे उतनी पढ़ाई नहीं होती थी, 1 आध घंटा मैक्स होती थी। मैं फिर एमपीपीएससी की तैयारी करने लग गई, जो स्टेट पीएससी होता है एमपी का। सो मैं उसकी तरफ लग गई और 2019 में मैंने 6-7 महीने पढ़ाई करी। एग्ज़ाम होना था, पर मुझे ये था कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, तो मैंने वो दिसंबर वाला फॉर्म डाला नहीं और उसके बाद आ गया कोविड, मार्च 2020 में। और उसके बाद जो एग्ज़ाम्स डिले हुए हैं, फिर 1 डेढ़ साल ऐसे ही निकल गया। फिर जैसे-तैसे एग्ज़ाम आया, दिया, अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया। वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बहुत अच्छे प्रिपेयर करके मैंने दिया था और बहुत उम्मीदों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो क्लास में टॉपर बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब रियलिटी चेक मिलता है तो वो कुछ नहीं कर पाते एक्चुअली में। और उसमें बहुत सारी कमियाँ मेरी भी थी, कुछ जो मैं सही कर सकती थी उस टाइम पे वो मैंने नहीं किया, डिसीज़न्स नहीं ले पाई, डिसीज़न मेकिंग सही नहीं रही मेरी, उन सब चक्करों में नहीं हो पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो वो भी ठीक-ठाक प्रिपरेशन से दिया था, लेकिन फिर वही रिवीज़न के चक्कर में वो भी गया। और फिर थर्ड थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गई थी और उसके बाद फिर मुझे उसके बाद आते-आते 4.5 साल हो चुके थे इतने में। फिर इतना कन्फ्यूज़न था लाइफ़ में कि मैं क्या करूँ? फिर मुझे लगा एमबीए कर लेना चाहिए, कुछ नहीं तो प्राइवेट जॉब तो कर ही लेंगे। एमबीए किया, अब तब तक ये होता था एमपीपीएससी में कि कोई फिक्स टाइम नहीं पता था कि कब एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि उस पे कोर्ट केस लगा हुआ था, तो कुछ भी फिक्स टाइम नहीं होता था। कभी भी नोटिफ़िकेशन आ रहा है, कभी भी एग्ज़ाम आ रहा है। और इसी चक्कर में मैंने एमबीए के लिए फॉर्म डाल दिया। एमबीए का एडमिशन जब मेरा हो गया, तो उसी कुछ टाइम बाद एमपीपीएससी का नोटिफ़िकेशन आ गया। फिर मैंने एमपीपीएससी और कॉलेज साथ में किया। सो उस 2 साल के गैप में, एक्चुअली 1.5 साल में, क्योंकि 6-6 महीने के बीच में एग्ज़ाम्स थे, तो मैं कॉलेज और एग्ज़ाम्स दोनों हैंडल कर रही थी और वो अच्छे से हैंडल हुआ नहीं, तो ना कॉलेज में कुछ ज़्यादा अच्छे से सीख पाई। एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा, एमपीपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, बट उसमें भी नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मार्क्स से मैं रह गई। अब बात आई, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, एमबीए कंप्लीट हो गया, अब जॉब नहीं है हाथ में, क्योंकि पढ़ाई अच्छे से करी नहीं, कोई स्किल सीखी नहीं और फिर मैं जॉब ढूँढने लग गई, मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम खत्म हुए उसके बाद। अब जॉब इतनी ईज़िली मिलती नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। मास्टर्स होके आप कॉल सेंटर में जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है? वहाँ एक जगह हो गया, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारी जगह नहीं हुआ। फिर एक जगह मुझे जॉब मिली, वहाँ मैंने 3 महीने काम किया और मुझे समझ में आ गया कि 15,000 रुपए महीने में कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने ये सोच के छोड़ी थी, क्योंकि मैं इसी बीच में, मेरा जब वो एमपीएससी का अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद से मैं कंटेंट क्रिएशन में रेगुलर हूँ। उसमें भी कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा। मतलब मैं जितनी एफर्ट्स उसमें डाल रही हूँ, उतने पॉजिटिव रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहे और मैंने जॉब छोड़ी थी कि मैं अपनी स्किल्स पे काम करूँगी, अच्छे से कंटेंट क्रिएट करूँगी और स्किल्स के साथ-साथ, मतलब कि मेरे अगर कंटेंट क्रिएशन में नहीं भी हुआ, तो मैं कम से कम मेरी जॉब अच्छी हो जाएगी।
जॉब छोड़े भी 1.5 महीना हो गया है। मैंने कुछ स्किल्स पे अपनी काम नहीं करा है, मैं सिर्फ डेली ये वीडियो एडिटिंग और इन सब में लगी रहती हूँ, और उसमें भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं खासकर। और मेरा चैनल काफ़ी टाइम से है, पर मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ठीक है, एग्ज़ाम निकल गया तो फिर क्या ही ज़रूरत है इन सब की। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, और इंस्टाग्राम में उस टाइम पे अपना बंद कर देती थी, डीएक्टिवेट कर देती, जबकि मेरी रीच बहुत अच्छी जाती थी उस टाइम पे। पर उतना सीरियसली मैं इस करियर को कभी लिया नहीं मैंने। मुझे लगा कि ठीक है, एग्ज़ाम से बेटर क्या ही होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ। और अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप एग्ज़ाम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर एग्ज़ाम निकल गया तो आपकी लाइफ रातों रात चेंज हो जाती है। तो मैं उस माइंडसेट से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और इस माइंडसेट से भी कि मैं कैमरे के सामने उतना बोल नहीं पाती थी। कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ रील्स और पोस्ट करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मुझे मेरी वॉइस ही नहीं पसंद, तो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाती थी। फिर मैंने एक चैलेंज लिया जिसमें मैं अपने वॉइस ओवर में वीडियो डालना स्टार्ट किया मैंने, तो उसके थ्रू मैं इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, मैं अपनी वॉइस में वीडियो तो डाल ही सकती हूँ। तो मैंने ऐसे करके वीडियो डाला, पर उसमें कुछ है नहीं अभी, और अब ये मेरा लास्ट होप है। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, अगर आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ कर देना। सिमिलर कहानी मेरी 2 और दोस्तों की है, वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, और हम तीनों की सेम सिचुएशन है। हम लोग कहीं नहीं पहुँचे, हम लोगों ने जितने ख्वाब देखे कुछ पूरा नहीं हुआ, और ख्वाब तो पूरे करने हैं, तो उसी की तरफ लगे। द होल पॉइंट इज़ कि अभी तक जो हुआ हुआ, पर मुझे हार नहीं माननी, और मैं अभी आगे के 1 महीने में अपनी जो स्किल्स मैंने सोची थी कि इंग्लिश स्पीकिंग, प्राइवेट जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, मेरा वही वीक है, तो मुझे अपना कम्युनिकेशन सुधारना है, और थोड़े हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और एडिटिंग सुधारनी है। तो मेरी ये कुछ स्किल्स हैं, मैं इन पे काम करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको अपनी स्टोरीज़, अपनी गलतियाँ, कुछ जो अभी मैं सीख रही हूँ वो सब, तो बेसिकली सेल्फ ग्रोथ पे ये पूरा चैनल रहेगा। बस बाकी आगे मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम की जर्नी के बारे में भी मैं बताती रहूँगी आपको कि क्या गलतियाँ रहीं, क्या नहीं करनी है। एग्ज़ाम सच में चक्रव्यूह है, अगर आप इसमें फँस गए तो फँस गए और फँसे रह जाओगे, क्योंकि अगर आपको कोई निकालने वाला नहीं है ना, अगर आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो आप नहीं निकल पाओगे। और आप स्टार्ट करते हो, अगर आप खुद से स्टार्ट करते हो ना, कॉन्फिडेंट रह के कि हम तो कर लेंगे, हमसे तो हो जाएगा, कि हम तो इतने समझदार हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर एफर्ट्स से कुछ भी नहीं होता। मेरी भी गलती रही, मैंने घर में रह के पढ़ाई करी, मुझे घर में रह के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए थी। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ये जिस रूम में मैं वीडियो बना रही हूँ, ये रूम मैंने रेंट पे लिया हुआ है, और मुझे इसका रेंट पे करना होता है। मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, मेरे पास उतना फंड्स नहीं है। मैं 1-2 महीने के लिए इस रूम को और रखूँगी कि मैं अपना काम कर पाऊँ। अगर आगे अच्छा हुआ तो फिर ये रूम रहेगा। तो लेट्स सी, मिलते हैं।